नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है महाराष्ट्र बुलेटिन का। महाराष्ट्र के इस बुलेटिन में महाराष्ट्र की खबरों की बात करेंगे, जहां बात होगी महाराष्ट्र स्टेट ऑफ प्राइवेट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन की भंडारा में हुई प्रेस वार्ता की। साथ ही क्षेत्र माहूरगढ़ में श्री आनंद बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था आनंद मठ में श्री दत्त प्रभु की मूर्ति स्थापना की बात भी करेंगे और बताएंगे कैसे छोटा इंग्लिश स्कूल का वार्षिक पुनर्मिलन समारोह बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मराठा आरक्षण सर्वेक्षण कार्य वार्ड में घर घर जाकर सर्वेक्षण कार्य प्रगणक और पर्यवेक्षक वेतन पर राष्ट्रीयकृत बैंक से जिले के निजी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व 286 करोड़ रुपए का तत्काल वितरण निजी स्कूल शिक्षक संघ 27 फरवरी 2024 को मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद भंडारा के सामने दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक विरोध प्रदर्शन करेगा। जून 2024 को नियमित और सेवानिवृत्त शिक्षण कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की 5वीं किस्त की देय राशि शिक्षा विभाग ने फरवरी 2024 के बजट सत्र में वित्त मंत्री को सौंप दी है। शिक्षा मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग प्राइवेट स्कूल शिक्षा संघ द्वारा पारिश्रमिक मद में 286 करोड़ का प्रावधान शीघ्र वितरित किया जाना चाहिए। सर, ये जो पत्रकार परिषद ली है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? मैं प्रमोद रेवतकर, अध्यक्ष खाजगी शाला शिक्षक संघ। यहाँ पे नेशनलाइज बैंक से टीचरों के पगार नहीं होते, तो टीचर्स के पगार नेशनलाइज बैंक से होना चाहिए। दूसरी बात है सर्वेक्षण, जो मराठा सर्वेक्षण हुआ उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है। ये टीचर्स को 286 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए हैं। वो यदि इनको देते हैं प्रगणक और पर्यवेक्षक को, एक एक टीचर्स को, एक प्रगणक को 20,000 मिलते हैं। 1,30,000 लोगों ने काम किया है। अपन उससे भी आधे पकड़े तो 10,000 इनको मिलते, अभी तक दिया ये नहीं है, सैंक्शन दी है। दूसरी बात अनुकंपा, अपॉइंटमेंट नहीं करते, अपॉइंटमेंट हुई तो अप्रूवल नहीं देते, अप्रूवल नहीं दिया तो शालार्थ आईडी जो पगार निकालने के लिए दिए थे तो उसमें त्रुटियाँ निकालते हैं। भंडारा जिले के एक प्रकरण में वो लेडीज़ को, अनुकंपाग्रस्त लेडीज़ को अनशन करना पड़ा, तो शालार्थ आईडी के लिए वापस आई, हाईकोर्ट जाना पड़ा। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए इनको, जो कि मालूम रहते गलत रहता इनका, तो भी देते नहीं। इसके अगेंस्ट हम 27 को फरवरी को, क्योंकि यह अधिवेशन बजट अधिवेशन का दूसरा दिन है, इसके उपलक्ष्य में हम आंदोलन कर रहे हैं। और इस आंदोलन में हमें बहुत इसमें विधिमंडल सदस्य जो है, पिछले टाइम निरंजन डावखरे नाम की तालिका सभापति विधान परिषद, उन्होंने खाजगी शाला शिक्षक संघ का प्रश्न उठाया था और उसमें जानकारी दी और संचय मान्यता नहीं हुई। संचय मान्यता में जो बच्चे आते हैं वो यदि आधार कार्ड वैलिड है तो भी उनको देते नहीं हैं। और जो बच्चे जो है उनको ये कहा कि भाई 10% यदि बच्चे जिसका आधार कार्ड वैलिड नहीं बता रहा लेकिन बच्चा है, उसका इंस्पेक्शन करो और उसको रिमार्क करो। अभी भी उनके लिए उनका कोई पॉजिटिव थिंग दिखता नहीं। इसके लिए भी हमने इसमें आंदोलन में ये विषय रखे हुए हैं। धन्यवाद। भंडारा से सी न्यूज संवाददाता निश्चल यनौरकर की रिपोर्ट। खबर महाराष्ट्र के नांदेड़ से है, जहां क्षेत्र माहूरगढ़ में श्री आनंद बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था आनंद मठ में श्री दत्त प्रभु की मूर्ति स्थापित की गई, जिससे सभी भक्तों को महाप्रसाद मिला। मूर्ति स्थापना में मेघराज यादव, राहुल राठौड़ और सभी गुरुवर्ग गुरु माया वर्ग उपस्थित थे। मठ के मुख्य पुजारी गुरुवर्ग दयाराम महाराज अमरावती थे, साथ ही अन्य भक्तों के नाम भी उपस्थित थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता गणेश खड़से की रिपोर्ट। जल जीवन मिशन योजना के तहत भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों को नल कनेक्शन के माध्यम से गांव के नागरिकों को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिए जल जीवन योजना लागू कर रही है। हालांकि अहमदनगर जिला शेवगांव तालुका के गोलेगांव में जल जीवन योजना का कार्य की हालत खराब है। ग्रामीण हनुमंत केशव अंधले, बालकृष्ण अशोक फुंदे जल जीवन योजना से जुड़ गए हैं। इंजीनियर को बार बार निर्देश और पत्राचार के बाद भी काम में कोई सुधार नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारे घर जलकुंभ के बगल में है। घटिया कार्य के कारण जलकुंभी गिरती है और मकान क्षतिग्रस्त हो जाता है। ग्रामीणों ने पूछा कि इसके जिम्मेदार कौन है। कलेक्टर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को दिए गए बयान में ये कहा गया कि इसे पूरी तरह तोड़कर गुणवत्ता के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दें, अन्यथा जल जीवन योजना ठेकेदारों और अधिकारियों के लिए मंत्रालय में भूख हड़ताल करेंगे। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता जयप्रकाश बागड़े की रिपोर्ट।
खबर संभाजी नगर से है, जहां नमो कप 2024 भव्य खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। तहसील के संत सावता माली मंदिर में नमो कप 2024 भव्य खेल और सांस्कृतिक महोत्सव प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जा रहा है। प्रतियोगिता के आयोजक जितेंद्र जायसवाल, सविता ताई फुके, सरसताई बाग, ऐश्वर्या ताई गोडेकर रहे। प्रतियोगियों को समय पर उपस्थित रहने को भी कहा गया है। संभाजी नगर से सी न्यूज संवाददाता राधेश्याम हिवले की रिपोर्ट। जिंतू शहर में पुलिस स्टेशन के सामने वरुण नरसिंह, यहां पुलिस को किसान घायल अवस्था में पड़ा मिला। उसे तुरंत इलाज के लिए ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत गंभीर होने के कारण उन्हें आगे के इलाज के लिए परभणी के जिला अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। घायल किसान की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये घटना बुधवार शाम करीब 7:30 बजे की है। इस बीच इलाके में चर्चा रही कि पुलिस की गाड़ी ने किसान को कुचल दिया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि दुर्घटना के मामले को दबाया जा रहा है। मौके पर खुद उपमंडल अधिकारी मौजूद थे, फिर भी उन्होंने उक्त व्यक्ति को अस्पताल ले जाने में 1 घंटे की देरी कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। इस मौके पर पुलिस उपाधीक्षक यशवंत कावले ने जिंतूर पुलिस स्टेशन का दौरा किया और घटना की जानकारी ली। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। जिंतूर शहर के मायछोटा इंग्लिश स्कूल का वार्षिक दीक्षांत समारोह हर्षोल्लास के माहौल में आयोजित किया गया। इस बीच पूर्व नगर सेवक उस्मान खान पठान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, जबकि अखिल भारतीय मराठी पत्रकार संघ के तालुका उपाध्यक्ष महेश देशमुख ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। मायछोटा इंग्लिश स्कूल के निदेशक अजमत पठान ने वार्षिक बैठक का परिचय दिया। इस अवसर पर न्यू इरा इंग्लिश स्कूल के शेख सर ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज को शिक्षा की सख्त जरूरत है और कहा कि समाज के प्रतिष्ठित नागरिकों को समाज में शिक्षा के लिए पहल करनी चाहिए। इस दौरान नियमित खान पठान, सैयद हनीफ खादरी, सलमान खान, नुएरा इंग्लिश स्कूल के शेख सर आदि कई लोग प्रदर्शन में मौजूद रहे और प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सबा मैडम, आफिया मैडम, शहनाज बेगम सभी ने कड़ी मेहनत की। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता रामकिशन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए महाराष्ट्र बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।